रहे थे, भगवान श्री राम माता सीता जंगल को चल पड़े हैं। श्रृंगवेरपुर में आकर के रुके। जगह का नाम है श्रृंगवेरपुर। और वहां पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं। और उनकी रक्षा उन्हीं के भाई शेषावतार लखन लाल जी धनुष बांध लिए हुए वीरासन से बैठे हुए। ऐसा नहीं कि धनुष बांध लेकर के बैठे हैं आराम से। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हुए, वीर आसन में, और धनुष बाण संधान किए हुए। क्यों? धनुष बाण जिससे सबकी रक्षा होती है सज्जनों। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको पालनहार कहा गया। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, सुबह के सत्संग में मैंने निवेदन किया था, भगवान कहते हैं योगक्षेम वाम्यम। सुबह के सत्संग में हमने बताया था, आपसे निवेदन किया था। तो भगवान की पहरेदारी, ये अटपटा लगता है, ये भगवान की पहरेदारी की क्या जरूरत है। और लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे हुए। तो महापुरुष कहते हैं कि लक्ष्मण जी जब से भगवान के साथ गए, मानस में भी चर्चा है कि भगवान के साथ जब से गए तब से अवध आते तक लक्ष्मण जी एक दिन भी नहीं सोए। अब आध्यात्मिकता की ओर, वह तो कुछ व्यवहारिक बातें हैं, उन चीजों को, आमिष भोजन को छोड़ने से ही अध्यात्म की समझ हो सकेगी। और अध्यात्म क्या है? कदाचित आप लोग सुने होंगे, फिर से सुन लीजिए। अधि धन आत्म। अधि मतलब टू नो, जानिए अपने को। अपना कौन? आत्मा। अधि धन आत्मा, दोनों को मिला देंगे तो अध्यात्म। अध्यात्म शब्द बनता है। अंग्रेजी में भी ठीक इसी तरह से अंग्रेजों ने किया है। क्या? स्पिरिट और स्पिरिचुअल। स्पिरिट किसे कहते हैं? आत्मा को। तो इस आत्मा को जानने के लिए हम सबों को सात्विक जीवन बनाना पड़ेगा। जीवन सात्विकमय हो, जीवन में सादगी हो, जीवन में सहजता हो, जीवन में सरलता हो, जीवन में निष्कपटता हो, तो जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे लोग जो 6 विकारों के अंदर रहते हैं, उनका जीवन अशांत रहता है। सज्जनों, कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े पदों पर है, अगर काम क्रोध आदि विकार के शिकार होते हैं तो जीवन में शांति नहीं आती है। और ये जो विकार है, दिस इज नेचुरल। ऐसा नहीं कि विकार है ही नहीं। और ये आता कहां से? ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य आता कहीं से? इतनी बड़ी उम्र आपकी हो चुकी है, आपने देखा कि क्रोध किसी तरफ से आता है? पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से, और 10 कोना भी है, जिसको दिशा 10 कोना कहते, 4 कोना भी है। 4 कोना क्या है? नैऋत्य है, वायव्य है, अग्नि है और ईशान है। ये 4 कोण कहीं से क्रोध को आते हुए आपने देखा? लोभ को आते हुए देखा? इसलिए नहीं देखते क्योंकि यह सूक्ष्म है। और बड़े से बड़े लोगों को क्रोध आता है तो हिला देता है, लोभ आता है तो उसकी इज्जत को डुबा देता है। तो महापुरुष कहते हैं कि यह विकार से बचने के लिए ही अध्यात्म की जरूरत होती है।
जब तक कोई व्यक्ति ध्यान न करेगा, ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, ईश्वर में क्रोध नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज भगवान में क्रोध है तभी तो सुदर्शन उठा लेते हैं, भगवान में क्रोध है तभी तो त्रिशूल उठा लेते हैं, भगवान में क्रोध है तभी तो धनुष बाण उठा लेते हैं। नहीं, आपने देखा होगा जो समझदार पिता होते हैं तो थोड़ा सा क्रोध का भाव लाते, लेकिन क्रोध होता नहीं है। परमात्मा उपकार के लिए ऐसा करते हैं। तो जब तक ईश्वर की उपासना नहीं की जाएगी, ध्यान नहीं किया जाएगा, तो विकार से जीवन रहित नहीं हो सकेगा, विकार रहित जीवन नहीं जी पाएंगे। तो लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लेकर के सावधान हैं, और तब उसी समय भगवान श्री राम के जो मित्र हैं वो गोह निषाद जी, जाति से छोटी लेकिन संस्कार बड़ा उत्तम है। भगवान जब जंगल चले हैं तो भगवान की व्यवस्था उन्होंने बनाई है, और यही बड़ी बात है। तो गोह निषाद जी लक्ष्मण जी से पूछा है, चर्चा की है, सारी बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। निज जो कृत है उसी का भोग मिलता है। तो भगवान ने कौन सा ऐसा कर्म किया था? मां सीता ने क्या किया था ऐसा? निश्चय मां सीता को कभी दुख नहीं हुआ, न भगवान श्री राम को दुख हुआ है। भगवान को दुख होने का प्रश्न नहीं है, लेकिन यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, असोई सोई भाव दिखाई दिखावई आपन होई न सोई। गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं भगवान ने अवतार लिया है। भगवान कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान तो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु क्या करते हैं? धरी मनुष्य शरीर में आते। भगवान तो ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान तो जिस रूप में आए हैं वैसा करके दिखाते हैं। सीता जी, अध्यात्म रामायण को आप पढ़ेंगे तो सीता जी कहती है कि न राम युद्ध लड़ा है, न हनुमान जी लड़ा है, और न कोई और युद्ध है। उस युद्ध को युद्ध में लड़ा है जो कुछ किया, मां सीता कहती है कि मैंने किया है, मैं ही युद्ध किया, मैंने ही रावण को मारा। अध्यात्म रामायण को पढ़कर देखिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान के पास कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई अशांति नहीं है, लेकिन भगवान जगत में आए तो लोगों को वैसा करके दिखलाते हैं कि जब हम नहीं बच सके तो संसार का जो जीव है वो किस खेत की मूली है। इसीलिए कर्म को संभाल कर करने के लिए, कर्म को संभाल करके करना चाहिए। तो वही लखनलाल जी कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। और तब ज्ञान की बात करने लगे। देखिए, सुनिए, गुणिए, मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। पूरा शुद्ध वेदांत का ज्ञान है। वेदांत क्या है? वेदानाम अंतः इति वेदांत। जहां ज्ञान की परिसमाप्ति हो जाती है। कौन से ज्ञान की परिसमाप्ति सज्जनों? भौतिक ज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत होती है। तो ऐसे ज्ञान, और कहते कहते बहुत सारी बात लखनलाल जी कहते हैं। मोह निशा सब